Good morning class. Today we are going to start exercise 5.2. In this video we will discuss about the questions 11 to 20. So question number 11th is, which term of AP 3, 15, 27, 39 so on will be 132 more than its 54th term. हमें वो टर्म्स फाइंड करनी है AP की जो 132 मोर देन है 54th टर्म के. सो ये हमें सीरीज गिवन है. So first of all, an is equals to a plus n minus 1 into d. Here a is equals to 3 and d is equals to 15 minus 3. That means second term minus first term is equals to 12. And n is equals to 54. क्योंकि 54th term बोला है तो n is equals to 54 हो जाएगा. Now putting values in formula, a n is equals to a plus n minus 1 into d. जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ को तो हमारे पास जो ए एन की वैल्यू दैट मीन्स A54 की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 639. सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट टर्म विच इज़ 132 मोर देन 54th टर्म, दैट इज शुड बी 639 प्लस 132 इज इक्वल्स टू 771. हमें वो टर्म फाइंड करनी है 54th टर्म से जो 132 ज़्यादा है. तो 54th टर्म हमारे पास आई है 639 और 132 मोर देन है तो हमारे पास जो वो कहते हैं वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 771. दैट मीन्स ये ए एन हो गया. अब ये लास्ट टर्म है, हमें अब एन की वैल्यू फाइंड करनी है. सो ए एन इज इक्वल्स टू 771. नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, दैट मीन्स इन दिस फॉर्मूला. जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ को, जैसे ए एन हमारे पास 771 है, ए इज इक्वल्स टू 3 ही रहेगा क्योंकि सेम ए पी यूज़ हो रही है, एंड डी इज इक्वल्स टू 12. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो सॉल्व होकर हमारे पास आएगी 65. सो 65 term is 132 more than 54th term. Now question number 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? हमें दो ए पी गिवन है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है एंड जो उनके बीच का जो डिफरेंस है 100th टर्म का वो हमारे पास 100 है और हमें क्या था डिफरेंस फाइंड करना है 1000 टर्म के बीच का. सो वी नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो 100th टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी A100 इज इक्वल्स टू ए प्लस 99 डी. अब सेकेंड में हम लेट कर लेते हैं जो हमारे पास ये ए है उसको हमने बी एन लेट कर लिया. हमने यानी कि इसको सेकंड टर्म लेके कर रहे हैं. वो वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे ए डैश एन भी ले सकते हैं, वो सेम वैल्यू रहेगी. बस हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ए की जगह बी मेंशन कर रहे हैं हम क्योंकि हमारे पास दो ए पीज गिवन है. सो हमने इसे लिखा है B10 B100 इज इक्वल्स टू बी प्लस 99 डी. हमारे पास दोनों ए पी आ गई हैं. अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 100 है. तो दैट मीन्स ए माइनस बी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 100. बोथ आर फर्स्ट टर्म्स, ये दोनों हमारे पास फर्स्ट टर्म है. ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, कहीं आप इसे ए और बी अदर वेरिएबल इस तरह से ना समझें. आप इसे चाहे तो ए डैश 100 भी लिख सकते हैं या फिर A1 और इसको कोई और नेम देके भी लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए करके भी कर सकते हैं. तो हमने इसे ए और बी की फॉर्म में लिखा है तो दैट मीन्स हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 100 आएगा, इक्वेशन 1. सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो 1000 टर्म को करेंगे तो ए 1000 माइनस बी 1000. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 100 आएगा इसको पूरा को सॉल्व करने. सो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज़ 100. तो हम क्योंकि ए माइनस बी आएगा इसको सॉल्व करने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप ये 999 डी माइनस 999 डी है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ए माइनस बी बचेगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू 100 है तो दैट मीन्स 1000 टर्म जो है उनके बीच का डिफरेंस भी हमारे पास 100 ही आएगा. सो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज 100. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. हमें 7 से डिविजिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है और वो कौन सा नंबर हो 3 डिजिट नंबर्स हो. सो यू नो दैट नंबर डिविजिबल बाय 7 आर 7, 14, 21, 28 सो ऑन. हमारे पास इस तरह से नंबर आएंगे. तो हम पहले लिस्ट बना लेते हैं एक छोटी सी. पहले हम स्टार्टिंग से करते हैं कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो हमारे पास 100 होता है. तो अगर हम 100 को 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो हमारे पास ये नॉट डिविजिबल बाय 7 आएगा. सेम अगर 101 को करेंगे ये भी नॉट डिविजिबल आएगा. हमारे पास जो नंबर डिविजिबल बाय 7 आएगा वो होगा हमारे पास 105.
और वो 15 टाइम डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 105 एंड हम लास्ट टर्म के लिए सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चेक करेंगे। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट हमारे पास होता है 999। अगर हम इसे 7 से डिविजिबल चेक करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं 994 इज डिविजिबल बाय 7। सो हमारे पास जो लास्ट टर्म हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 994 एंड फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारे पास 105। इस तरह से हमारे पास सीरीज आ जाएगी। जब हमारे पास 105 आ गया है तो उससे हम कहते हैं आगे की टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं 7 ऐड करके, क्योंकि बीच का डिफरेंस भी 7 ही होगा क्योंकि 7 से डिविजिबल है। तो हमारे पास इस तरह से AP आ जाएगी कि 105, 112, 119, 126 अप टू 994, क्योंकि हमारे पास ये लास्ट टर्म है। सो सिंस डिफरेंस इन द सेम it is an AP, so last term of this series is 994। अब हम इस वैल्यू जो ये हमारे पास ये वैल्यूज आई है इससे A D एंड लास्ट टर्म का जो हमारे पास AN ये हमारे पास गिवन है। A हमारे पास 105, D 7 एंड AN इज इक्वल्स टू 994। हमें इस इक्वेशन में पुट करना है और उससे हमें वैल्यू फाइंड करनी है N की। तो जब हम N की वैल्यू फाइंड करेंगे तो N की वैल्यू हमारे पास आएगी N इज इक्वल्स टू 128। सो देयरफॉर 128 3 digit numbers are divisible by 7. Now this is the same question जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 में करा है, सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। इसे सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको आगे खुद सॉल्व करना होगा ये कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि 4 के हमें मल्टीपल्स फाइंड करने हैं जो 10 एंड 250 के बीच में आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो सीरीज़ होती है वो इस टाइप से आती है कि 4, 8, 12, 16 है। तो हमारे पास यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो 10 से कहते हैं 10 और 250 बोला है तो हमारे पास 12 नंबर आ रहे हैं। तो 12 सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, दैट मीन्स A हमारे पास आ गया 12। अब हम लास्ट टर्म फाइंड करेंगे तो 250 से पहले वाले डिजिट्स चेक करते हैं। 250 डिवाइडेड बाय 4 करा हमने तो नॉट डिविजिबल आया। 249 चेक किया तो नॉट डिविजिबल बाय 4। 248 इज डिविजिबल बाय 4। सो हमारे पास लास्ट टर्म आ गई 248। तो इस तरह से हमारे पास सीरीज आ जाएगी 12, 16, 20 अप टू 248। यहाँ से आपके पास A भी आ गया, D आपको पता है 4 है एंड लास्ट टर्म दैट मीन्स AN आपके पास हो गया 248। तो अब आपको यहाँ से जो क्या नाम है AN आपके पास है, अब आपको N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूज़ दिस फॉर्मूला AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, आपके पास N की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th. Question number 15th is for what value of N are the nth term of 2 APs is this and this इक्वल, मतलब कि हमें वो nth टर्म फाइंड करनी है जो ये दोनों कहते हैं हमारे पास APs हैं, ये आपस में इक्वल गिवन है हमारे पास। सो पहले हम सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट AP जो हमें गिवन है कि 63, 65, 67 सो ऑन। सेकेंड AP हमारे पास ये गिवन है। अब यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, हमें दोनों में N की वैल्यू नहीं गिवन है। तो हम सबसे पहले दोनों से जो हमें गिवन है वो वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे A और D दोनों में गिवन है तो हमने यहाँ पे पुट करा तो AN इज इक्वल्स टू 61 प्लस 2N आएगा और इस इक्वेशन में हमारे पास आएगा 7N माइनस 4। अब बोथ आर इक्वल बोला है कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे N की वैल्यू फाइंड होकर आएगी 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 17th इज फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमें अब लास्ट टर्म से फाइंड करनी है AP की जो 20th टर्म है। तो हमें AP गिवन है 3, 8, 13 एंड 253। सो फर्स्ट ऑफ ऑल AP हमारे पास ये गिवन है तो दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है मतलब पूरी AP में जो कॉमन डिफरेंस है D इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा हमारे पास। देयरफॉर वी कैन राइट द गिवन AP इन रिवर्स ऑर्डर। अब इसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं क्योंकि लास्ट टर्म से बोला है। तो 253 अगर इसमें हम क्या नाम है क्या था जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस करते जाए तो क्या हो जाएगा 248, 243 अप टू 5। दैट मीन्स ये 5 जो हो जाएगा हमारे पास लास्ट टर्म है एंड 253 इज अ फर्स्ट टर्म। सो A इज इक्वल्स टू 253 एंड द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू -5 एंड N इज इक्वल्स टू 20 एंड हमारे पास 20 गिवन है। अब हमें 20th टर्म फाइंड करनी है तो सिर्फ हम N इज इक्वल्स टू 20 लेके चलेंगे, अभी हमें इसकी वैल्यू की नीड नहीं है।
क्लियर। तो जब हम A20 फाइंड करेंगे तो A20 इज इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ A20 की वैल्यू आ जाएगी 158। सो देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 158। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th इज द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। जो 4th और 8th टर्म है उसका जो सम है वो हमें 24 गिवन है, 24 गिवन है, एंड 6th एंड 10th टर्म का सम 44 गिवन है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। हमें 3 टर्म्स फाइंड करनी है AP की। सो वी नो दैट दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ फाइंड द AN, एंड सो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1, एंड A8 हो जाएगा हमारे पास A प्लस 7D, एंड A6 और A10 चाहिए हमें, तो A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D एंड A8 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। हमने इन इक्वेशंस का नेम दे दिया 1, 2, 3 एंड 4। नाउ वी नो दैट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 4th टर्म प्लस 8th टर्म इज इक्वल्स टू 24। जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो A4 हमारे पास है A प्लस 3D एंड A8 इज इक्वल्स टू A प्लस 7D। तो इनका सम हमारे पास आ जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। दिस इज इक्वेशन 5। नाउ सिमिलरली 6th टर्म प्लस 10th टर्म इज इक्वल्स टू 44। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सम आएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से हमने A की वैल्यू फाइंड कर ली। तो A की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 44 माइनस 14D अपॉन 2। दैट मीन्स इसे हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सो जब अब इस इक्वेशन को हम किसी भी कहते हैं पहले वाली इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन 5 है, अगर उसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसे आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी। जैसे D की वैल्यू हमारे पास यहाँ 5 आई है, सिमिलरली A की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है -13। सो फर्स्ट टर्म ऑफ AP दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू -13, सेकेंड टर्म हो जाएगी -13 प्लस 5 दैट मीन्स -8, एंड थर्ड टर्म इज -3। सो फर्स्ट these terms are -13, -8 and -3। Thank you class.